Let's wait for everyone to join in. Where are everyone? Assalamu alaikum students. Let's wait for a while so everybody can join in. Assalamu alaikum. Can you guys hear me? There are very few students in the class. What is happening? Assalamu alaikum. Can you guys hear me? Please let me know. And can you guys see the screen? Okay, let me see the. ठीक है जी. So we were. एक minute. Okay. You guys can see the screen as well. यानी आपको वो नजर आ रही है. ये स्लाइड्स नजर आ रहे हैं. सही है जी. तो we were studying vowel sound. We did study it. We just going to go through it again. तो जी, जब हम वाउल या वाउल साउंड की बात करते हैं तो वो क्या होते हैं बेसिकली. ये जो स्क्रीन पे लिखे हुए ये सही है.
AEIOU, यही है ना, बचपन से तो हम यही पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो ये ठीक है बेटा। whenever trying to connect to the Zoom, please turn off your videos. आपकी वीडियोस ऑन नहीं होनी चाहिए। में एक होता है आपका ऑप्शन, उसको हमेशा ऑफ रखा करें। ठीक है, सही है। अच्छा, तो अब ये है कि इन human speech sound in which the flow of air from the lungs passes through the mouth, which functions as a resonance chamber with minimal obstruction and without audible friction। ठीक है, विदाउट जो है ऑडिबल फ्रिक्शन के जो साउंड हम प्रोड्यूस कर रहे होते हैं वो वॉवल साउंड्स कहलाते हैं। ठीक है, जैसे फिट, पैक, कैट। ठीक है, जैसे आई फिट में बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा जो है वो रेजोनेट होके या बहुत ज्यादा मतलब बहुत ही सॉफ्टली सा आपको सुनाई दे रहा है। ठीक है, आपको पैक में भी बहुत सॉफ्टली सा सुनाई दे रहा है। ठीक है, जैसे के आता है तो वो थोड़ा सा बता रहा है कि पैक। ठीक है, तो लेकिन लेकिन ए आ रहा है इसके अंदर, तो वो बिल्कुल ब्लेंड होके आ रहा है। ठीक है, तो क्या है कि इतनी ऑडिबल, इतनी सुनाई देने वाली इसके अंदर फ्रिक्शन नहीं है। ठीक है, जैसे का केक जो आ रहा है तो वो महसूस होता है व्हेन यू आर स्पीकिंग। ठीक है, तो देयर इज सम फ्रिक्शन, देयर इज सम सॉर्ट ऑफ रेजिस्टेंस इन इट। ठीक है, vowels are usually produced with the vibrating vocal cords. Vowels may be pronounced without such vibration, resulting in a voiceless or a whispered sound. ये आपको हम बताएंगे कि कुछ वॉल साउंड्स जो होते हैं वो बिल्कुल ही वॉइसलेस होते हैं। ठीक है, जिसको हम श्वा भी कहते हैं, वो आगे जाके हम पढ़ेंगे तो हमें उसका पता चल जाएगा। ठीक है, द मोस्ट कॉमन व्यू इज दैट द वॉल साउंड्स आर there is no obstruction to flow of air as it passes through the larynx to the lips। जितने भी वॉवल साउंड्स आपके प्रोड्यूस होंगे उसमें ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगी, रुकावट नहीं होगी। फ्लो ऑफ एयर जब वो आपके लार्निक्स से माउथ तक आपका फ्लो ऑफ एयर होता है। ठीक है, इतना तो हमें मालूम है ना कि हाउ द वॉइस इज प्रोड्यूस, हमने पढ़ा था। आ बोले, एवरीबडी से आ। जल्दी, ए ही बोल दें, आ नहीं बोलते, ए बोल दें। जल्दी बोलें। Say it and write done। अब आप था बोले या टी बोलें। ठीक, क्या फर्क महसूस हुआ? कोई फर्क महसूस हुआ आ बोलने में और टी बोलने में? व्हेन वी आर सेइंग आ, उसमें क्या फर्क आपको महसूस हो रहा है? और जब हम कहते हैं टा या टी, तो उसमें क्या फर्क आपको महसूस हो रहा है?
when you say a या a, ठीक है, तो the air is flowing out of your mouth. कोई रुकावट नहीं है. There is no obstruction of flow of air. But when you say tha, ba, ba, ठीक है, ठीक है, इस तरह के जब आप वर्ड्स बोलते हैं which are basically consonants, तो there is a obstruction of flow, obstruction in the flow of air from one or other place. ठीक है, तो जब भी हम वावल साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं तो इसमें ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ फ्लो ऑफ एयर नहीं होती, यानी लंग से आते हुए जो हमारी एयर आ रही है और वो बाहर हमारे माउथ से रिलीज हो रही है, तो देयर इज अ नो ऑब्स्ट्रक्शन टू फ्लो ऑफ द एयर व्हेन वी आर प्रोड्यूसिंग वॉवल साउंड्स. अंडरस्टैंडिंग? हमने अभी इसका एग्जाम्पल भी कर लिया. व्हेन वी आर सेइंग आ, या हम सिंपल ए आई ई ओ यू बोलते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं ज्यादातर? देयर इज नो obstruction of flow of air. Our tongue is playing a part. ठीक है, हमारी जो जबान है, ठीक है, that's what does all the role. किस तरह से जबान आपकी आगे पीछे हो रही है, किस तरह से रोल हो रही है, नहीं हो रही है, this is what is playing the part. ठीक है, but when we are going to say था, तो जाहिर सी बात है वो जाके लगेगी, लेकिन आ कह रहे हैं तो नहीं कह रही, ई कह रहे हैं तो नहीं कह रही. ठीक है, understanding? So there is a no obstruction to the flow of air when we are producing a vowel sound. Understanding? यहाँ क्लियर हो गया? Let me know. Okay, okay. अब यही है कि from the viewpoint of articulatory phonetics, vowels are classified according to the position of tongue and lips and sometimes according to whether or not the air is released through the nose or not. ठीक है जी. अब नोज में भी आपके बाज़ औक़ात जो है वो किस तरह से एयर फ्लो हो रही है, नहीं हो रही, वो भी क्लासिफिकेशन आपकी आ जाती है वॉल साउंड्स प्रोडक्शन में. ठीक है जी. बेसिकली जो हम वॉल साउंड्स में जब हम प्रोडक्शन ऑफ साउंड की बात करते हैं, तो उसमें हम ज़्यादातर किस चीज़ को देखते हैं? पोजीशन ऑफ टंग्स को, पोजीशन ऑफ लिप्स को. ठीक है, और क्या आया हमारी नोज से जो है वो एयर पास हुई है या नहीं हुई है इन सम केसेस. ठीक है, अगर हम यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं कैट, तो आपकी पोजीशन ऑफ टंग और पोजीशन ऑफ लिप्स जो है वो क्या है इस वक्त? बताइए. अब ये पढ़ रहे हैं, हमारे पास कैट है. ठीक है, बताइए किस तरह से आपका पोजीशन है. आप व्हेन यू आर सेइंग कैट, तो आपका मुंह का पोजीशन क्या है इस वक्त? माउथ का. हाउ पोजीशन आर योर लिप्स, हाउ योर टंग इज इन पोजीशन? बताइए. बोलिए, बोल के देखिए, फिर मुझे बताइए, एक्सप्लेन कीजिए. से कैट. 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 How many of you said that? तो
हाउ डिड यू फील, आपके माउथ की पोजीशन क्या थी, आपकी टंग की पोजीशन क्या थी जब आप कैट बोल रहे थे? राइट इन चैट, से कैट, और फिर उसके बाद आपने सोचना है और आपने देखना है अपने माउथ को जो है वो सोचना है, उसको देख के बताना है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ योर टंग्स एंड लिप्स एंड योर होल माउथ व्हेन यू आर स्पीकिंग कैट। राइट इन चैट प्लीज। लिखिए लिखिए, आई एम गोना कम बैक टू यू। By changing the shape of the tongue, we can produce vowels in which a different part of tongue is highest point. A vowel in which the back of the tongue is the highest point is called a back vowels, and where the tongue is raised from the front part तो is called a front vowels. ठीक है जी। अब जब मैंने आपको ये एग्जाम्पल दिया कि से कैट, जब हम कैट की बात करते हैं तो हमारे जब कैट हम बोलते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, हमारा माउथ जो है वो थोड़ा सा कैट करते हुए, जैसे हम हंस रहे हैं जबरदस्ती के हंसते भी नहीं, यूं हो जाता है मुंह, ठीक है, वैसा हो गया, ठीक है, कैट। तो हमारी जबान भी है वो क्या हो गई, क्या हुआ, व्हेन वी से कैट, हमारा मुंह थोड़ा सा ऐसा हुआ, कैट, ठीक। और जबान की पोजीशन क्या हुई हमारी, आ को देखो उसके अंदर, टी को नहीं देखो आप, आ का क्या आता है पोजीशन। का अगर बोलते हैं या आ बोलते हैं तो कैसी आ रही है हमारी आ, कैट का आ को पढ़े आप, आ, 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 सही। तो what we did, we are studying the position of our tongue, ठीक है, एंड लिप्स जब हम बोल रहे हैं ये वाउल साउंड, ठीक है। तो जब हम वाउल साउंड कुछ ऐसे बोलते हैं जिसमें हमारी पोजीशन ऑफ टंग जो है वो आगे वाली जो है, ठीक है, उसके जरिए जो है आपका वाउल साउंड प्रोड्यूस होता है, तो वो फ्रंट वाउल्स कहलाते हैं, ठीक है। किसी की बैक का प्रोड्यूस होगा तो वो बैक वाउल साउंड कहलाएंगे, यहाँ पे ये बताया जा रहा है, ठीक है। का, आ, अंडरस्टैंडिंग। Vowel sounds are produced without obstruction in flow of air, ठीक है। जब vowel sounds विद द पोजीशन ऑफ जो है आपके, जब हम प्रोड्यूस करते हैं तो उसमें हम टंग की और लिप्स की और माउथ की पोजीशन के अंदर, जाहिर बात है माउथ के अंदर ही आपका लिप्स और टंग्स हैं, तो उस पोजीशन को चेक करके बनाते हैं, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग दैट थिंग। अब जो वाउल साउंड्स आपके प्रोड्यूस होते हैं, हाईएस्ट पॉइंट आपकी टंग का जिस तरह से वो कर्व होगी, अगर वो बैक साइड से होगी तो वो बैक वाउल्स कहलाएंगे, अगर फ्रंट साइड से होगी तो फ्रंट वाउल्स कहलाएंगे। जैसे हम कैट कहते हैं तो उसमें हम आ की पोजीशन यानी ए की पोजीशन जब हम प्रोनाउंस करेंगे तो कैसे आएगी, का, ठीक है, तो आ ही आ रहा है ना, ठीक है। अब जब हम बैक वाउल वाउल साउंड की बात करेंगे तो ये टंग कहाँ होगी हमारी, अगर हम बैक वाउल साउंड की बात करेंगे, गुड गुड, हमारी टंग की पोजीशन किस तरफ होगी अगर बैक वाउल्स होगा तो, टंग को महसूस करें। और हमने याद है हम लोगों ने पढ़ा था पूरी इसका आर्टिकुलेटर्स एंड ऑर्गन्स ऑफ स्पीच पढ़ा था, तो उसमें सोचें कि आपकी टंग कहाँ होगी कि बैक वाउल जो है वो प्रोड्यूस होगा।
ठीक है, अभी हम उनको पढ़ेंगे तो फिर हम बता देंगे। अच्छा जी, ये हमारे पास ट्रेपेजियम है। दिस इज द वावल चार्ट्स को कहाँ कहाँ हम प्लेस करते हैं, ये उसके बारे में होता है। ठीक है, डैनियल जॉन साहब ने ये बनाया था। इट इज प्रेजेंट इन योर बुक, यू कैन गो एंड रीड इट एंड चेक इट। ठीक है, तो व्हाट इज हैपनिंग, ये जो आपका ट्रेपेजियम है वॉल चार्ट, इसमें वही बात हो रही है। ये क्या चीज है, ये फ्रंट लिखा हुआ है, ये सेंट्रल लिखा हुआ है, ये बैक लिखा हुआ है। ठीक है, ये ओपन, ओपन मिड, क्लोज मिड एंड क्लोज। सही। अब जब हमने बात की थी पोजीशन ऑफ टंग की, ठीक है, पोजीशन ऑफ लिप्स की, ठीक है, वो चीज जब हम प्रोड्यूस करेंगे साउंड, वो भी हम वॉवल साउंड करेंगे, तो वो हम इस जगह पे चेक करेंगे। अंडरस्टैंडिंग? ये नजर आ रहा है ना आप लोगों को? यू कैन ओपन योर बुक एंड यू कैन गो टू पेज नंबर अराउंड 30 के करीब। नहीं तो वैसे इसी को देखने की कोशिश करें आप लोग। ठीक है। ओके, सही। अब यहाँ पे जब फ्रंट लिखा हुआ है, तो ये फ्रंट हमें बताता है पोजीशन ऑफ टंग, फ्रंट। सही। तो यहाँ पे हमारे पास आता है आई, ये नजर आया, आई, इसको हम बोलेंगे ई। ठीक है, ई, इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे? एक्चुअली मसला हमारे साथ थोड़ा सा यहाँ पे ये होगा कि ये जो सिंबल्स होते हैं, ये वैसे मुझे, मैं इस पे टाइप नहीं कर सकती। तो आप लोगों के पास ये सिंबल नजर आ रहे हों, इसको आप अपने पास पेपर और पेन पे लिखते जाएं, और जैसे जैसे मैं साउंड आपको बताती जाऊं, तो वो आप उसके साथ साथ लिखते जाएं। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग? अब ये आई तो बड़े आराम से हमें समझ में आ जाएगा, ई भी आ जाएगा, लेकिन ये जो उल्टा थ्री बना हुआ है, ठीक है, ये नजर आ रहा है आप लोगों को ओपन मिड के साथ, ये जिसके पास में अपना माउस जो है वो, कैन यू गाइस सी इट? अभी हम उसके पास दोबारा आते हैं उस स्लाइड पे। ठीक है, पहले हम ये थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देन वी हैव इंग्लिश शॉर्ट वाउल्स, ठीक है जी, एंड देन वी हैव लॉन्ग वाउल्स, ये है। ठीक, और ये लॉन्ग वाउल्स आपके पास वही होते हैं जो हमारे ए बी, सॉरी, ए ई आई ओ यू होते हैं, यही हमारे लॉन्ग वाउल्स होते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे इस जगह पे हम आते हैं। मुझे देखने, ओके, आप लोगों को नजर आ रहा है, वेरी गुड। ठीक है जी, अब अगर हम देखते हैं फर्स्ट आई जो इसमें लिखा हुआ है, उसको हम प्रोनाउंस कैसे करेंगे? तो वो होता है ई के तौर पे। ठीक है, ई के तौर पे। ठीक है, फिर हमारे पास आएगा नीचे, नीचे आ जाएं। अब जब ई बोलते हैं, तो हमारी जो टंग जो है वो प्रोड्यूस कर रही है साउंड इन फ्रॉम फ्रंट से। ठीक है, और ई करके जो है वो हल्का सा जो हमारा माउथ है वो